आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, उस किस परत का क्या काम है, इन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि किस परत की मोटाई कितनी है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कौन सी परत आती है। और फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर और हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है वायुमंडल? पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का विस्तृत भंडार है, जो वायु का भंडार है, उसको क्या बोला जाता है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, यह सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोध बनता है। क्या है कि यह सौर विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देता है, लेकिन पार्थिव विकिरण जो की लंबी तरंगों के लिए अवरोध बनता है। ठीक है, इस प्रकार ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस का कार्य करता है। यहाँ से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक विशाल ग्लास हाउस का निर्माण होता है, जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है किसके कारण होता है? वो होता है हमारे वायुमंडल के कारण। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का जो हवा का विस्तृत भंडार है वो क्या क्या कहलाता है? वायुमंडल। उसको क्या बोला जाता है? वायुमंडल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% केवल पृथ्वी से 32 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत स्थित है। जो 99% है वायुमंडल का, 99% हिस्सा कहाँ तक है? पृथ्वी से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक। बस 32 किलोमीटर ऊपर तक का जो हिस्सा है उसमें 99% हिस्सा आता है वायुमंडल का। ठीक है दोस्तों, तो मेजोरिटी कहाँ तक है? 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट हमने अपने वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है। वायुमंडल कितनी परतों में बांटा गया? 5 परतों में, और प्रत्येक परत में का एक अलग गुण है अपनी। ठीक है दोस्तों, कितनी परतों में बांटा गया? 5 परतों में। कितनी परतों में? 5 परतों में। पहली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरी मेसोस्फियर, मध्यमंडल। चौथी आयनमंडल, आयनोस्फियर। और पांचवी कौन सी है? एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आयनोस्फियर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात आयन मंडल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। और ऑप्शन में दे देगा 18 से 50 किलोमीटर, या 50 से 80 किलोमीटर, या 80 से 640 किलोमीटर, या नन ऑफ दीज। कौन सा है? आयन मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, सौर मंडल। ये कहाँ है? 18 किलोमीटर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर कितना है? 18 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी कैसे है, हमारी पृथ्वी 2 भागों में बांटी गई है। ठीक है, जो मध्य का की रेखा है इसको क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये है हमारी विषुवत रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को हमारे 2 भागों में बांटती है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, वो विषुवत रेखा पर कितना
है 18 किलोमीटर तक है, लेकिन ध्रुवों पर, वहीं ध्रुवों पर बात करते हैं तो ध्रुवों पर इसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाती है, वो क्या है 8 किलोमीटर तक है ध्रुवों पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल। समतापमंडल की मोटाई कितनी है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। कहाँ है समतापमंडल 18 से 50, और इसी के बीच में ही आता है हमारा कौन सा ओजोन मंडल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओजोन मंडल, मिसोस्फीयर मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, आयनोस्फीयर आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर से ऊपर। जो हमारी रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं और हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती है वो कहाँ होती है आयनोस्फीयर में, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, वो भी विषुवत रेखा पर, लेकिन ध्रुवों पर बात करें तो 8 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर। स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50, मेसोस्फियर 50 से 80 और आयनोस्फियर 80 से 640, एक्सोस्फियर 640 से ऊपर। कौन सा है एक्सोस्फियर बाह्यमंडल। वायुमंडल की कंपोजिशन देख लेते हैं। वायुमंडल की कंपोजिशन, वायुमंडल का संगठन, किस किस चीज़ से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य गैस है जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है। मेजोरिटी किसकी, कौन सी गैस की, नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.1%, नियोन गैस 0.0018%, हीलियम 0.0005%। ये आपको याद रखना है। कंपोजिशन पूछ सकता है कि वायुमंडल में नियोन गैस की परसेंटेज कितनी है, और 4 ऑप्शन दे देगा तो कितने परसेंट है, 0.0018%, हाइड्रोजन 0.1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.93%, और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की है उपलब्धता, नाइट्रोजन की 78%। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पहला देख लेते हैं, जो वायुमंडल के कितनी परतों में बांटा गया, 5 परतों में। पहली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल, जिसको विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है तथा इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। शोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। पूछ सकता है कि ट्रोपोस्फियर में तापमान बढ़ता है या घटता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर ट्रोपोस्फियर में शोभ मंडल में तापमान गिरने लगता है। और कितना गिरता है, 1 किलोमीटर में कितना गिरता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो कितना तापमान गिरता है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में गिरता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर का। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको अधोमंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि परिवर्तन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, या परिवर्तन मंडल की मोटाई हमारी पृथ्वी से कितनी है। कितनी है परिवर्तन मंडल की, 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा सभी इसी मंडल में होती हैं, और इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट परत है, दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। समताप मंडल की मोटाई कितनी है, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें तापमान समान रहता है। इसको समताप मंडल क्यों कहा गया है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर इसके तापमान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात तापमान 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक समान बना रहता है। इसको इसलिए बोलते हैं समताप मंडल। तो इसकी मोटाई कितनी है, 18 से 50 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है।
सेकंड पॉइंट, समताप मंडल में वायुयान उड़ाई जाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो वायुयान किस मंडल में किस पृथ्वी में उड़ाई जाते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन दे देगा, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, किस में उड़ाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में। तो वायुमंडल समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है और इसमें टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाने की आदर्श दशा का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे बादल वगैरह नहीं, साफ आसमान होता है बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श दशा पाई जाती है। टेम्परेचर भी कोई ज़्यादा चेंजेबल नहीं है, मेंटेन रहता है, कांस्टेंट है। तो जो बादल वगैरह की जो भी सारी घटनाएं होती है, वर्षा वगैरह की, आंधी तूफान की, वो सब घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, जो भी मैंने डिस्कस किया 18 किलोमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है तथा कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि विषुवत रेखा पर, जो अभी हमने डिस्कस किया है, मध्य में जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होती है? मोटाई समताप मंडल की ध्रुवों पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, समताप मंडल के अंदर ही 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है O3 के, जिसका क्या है? O3 के नाम से जानते हैं, O3, ओजोन। ओजोन ये इसका केमिकल साइन है, O3। समताप मंडल के अंदर ही 32 से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन मंडल कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको याद रखना है, 32 से 50, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओजोन मंडल कहाँ है? 32 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। फर्स्ट कौन सी परत देखी थी हमने? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, प्रति किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। दूसरा कौन सा देखा था? समताप मंडल, उसमें टेम्परेचर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा है, तीसरे के अंदर हमने ओजोन मंडल देखा है। ओजोन मंडल, समताप मंडल के अंदर भी ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल में इफेक्ट पड़ता है। ओजोन मंडल में क्या होता है? ओजोन मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ओजोन मंडल में क्या होता है? प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान में क्या होता है? वृद्धि होती है, ना कि घटता है। ये आपको याद रखना है। समताप मंडल के अंदर ही 32 से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है। ओजोन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण अर्थात लीकेज CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। हमारी ओजोन परत है, कोई पूछ ले कि वो किसके कारण लीकेज हो रही है, किसके कारण हो रही है? CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन, एक्टिव क्लोरीन के कारण। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर्स में। नेक्स्ट है, ओजोन परत को डॉप्सन में नापा जाता है। ओजोन परत को नापने की क्या इकाई है? डॉप्सन। ओजोन परत को नापने की क्या इकाई है? डॉप्सन की कितनी मोटाई है ओजोन परत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। क्या होता है मेसोस्फीयर में? मध्यमंडल में क्या है? टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे जैसे मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे हमारा तापमान घटने लगता है। और इसकी मेसोस्फीयर की जो विड्थ कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर के बीच में क्या है? मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आयनोस्फीयर, आयन मंडल।
आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। यह है इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है आयन मंडल की, 60 से 640 किलोमीटर, तथा यह भाग वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स तथा शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। आयन मंडल में क्या होता है कि हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन तथा रडार आदि सुविधा प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से वापस होके आते हैं, आयन मंडल से। आयन मंडल से हमारी वेव्स वापस हो जाती है, अर्थात वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण से हमारी क्या होता है, रेडियो, टेलीफोन्स वगैरह, रडार वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो सिग्नल्स पे बेस्ड हैं, वो जिसके कारण ऑपरेट होते हैं, वो किसके कारण ऑपरेट होते हैं, आयन मंडल के कारण। अगर हमारा आयन मंडल ना हो तो हमारी जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो आयन मंडल क्या कार्य करता है कि हमारी वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात लॉन्ग रेडियो वेव्स और शॉर्ट रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके हमारी पृथ्वी पर भेजता है, जो रिसीवर के द्वारा कैच कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर क्या होता है, रेडियो, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ साथ संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित है। संचार ग्रह कहाँ है, कौन से मंडल में है संचार ग्रह? संचार ग्रह आयन मंडल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। कौन कौन सी गैस की प्रधानता है बाह्य मंडल में? हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता, ये आपको याद रखना है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर, अर्थात बाह्य मंडल। ये आपको याद रखना है। मोस्टली गैसें कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है दोस्तों, ये हमने पांचों जो परतें थी वायुमंडल की वो सभी को डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। सबकी रेंज देखिए, किस मंडल की रेंज, किस परत की रेंज कितनी है। ठीक है, और कंपोजिशन देख लिया हमने अपने वायुमंडल की, वो सब डिस्कस किए हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फियर टी, फिर एस स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, अर्थात इसमें टी लास्ट में आता है सबसे, फिर एस उससे पहले आता है, एम, आई और एक्सोस्फियर का ई। तो पाँचवें नंबर पे सबसे एक्सोस्फियर, फिर उसके बाद आई आता है आइनोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, एम आता है मेसोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ट्रोपोस्फियर। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, अर्थात घटते हुए क्रम में अल्फ़ाबेटिकली घटते हुए क्रम में हम इसको याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली ए से जेड तक जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो टी सबसे बाद में आता है इसमें, इन सब में पाँचों में। टी ट्रोपोस्फियर घटते हुए क्रम में लिखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर एस बाद में आएगा, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसी प्रकार से इसकी रेंज देख लेते हैं, 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर तक, मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर तक, आइनोस्फियर 80 से 640 और एक्सोस्फियर 640 से ऊपर। इसी के अंदर हमारा आयन मंडल वो आता है, ओजोन मंडल की रेंज कहाँ तक है, 32 से 50 किलोमीटर। 32 से 50 किलोमीटर कहाँ तक है, 32 से 50 किलोमीटर तक किसकी रेंज है, ओजोन मंडल की। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको सभी याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।